बोल साचे दरबार की जय। आओ बहनों, वैसाख महीने की आगे की कथा करें। हाथ जोड़ विनती करूं, धरूं चरण में शीश। ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पिता जगदीश। मैं अपराधी जन्म का नक्षक भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। क्या मुख लय विनती करूं, लाज लगे अति मोए। तुम देखत अवगुण करूं, कैसे भाऊं तोए। दुर्गा दुर्गति दूर करो, मंगल कर सब काज। मन मंदिर उज्ज्वल करो, कृपा करके आज। सब कुछ दीना आपने, क्या भेंट चढ़ाऊं नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं मैं दोनों हाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं मैं दोनों हाथ। बोल साचे दरबार की जय। कथा प्रारंभ होत है, विराजो श्री हनुमान। राम ते लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। बोल वैशाख मातम की जय। 22वां अध्याय। व्याघ्र कहने लगा कि हे महात्मा, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। हे दया के सागर, आप मुझ पर ऐसी कृपा करो जिससे अब मेरी बुद्धि दूषित होकर खोटे कर्मों में ना जाए। अतः आप मुझे उपदेश दीजिए। व्याघ्र के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने उसको धन्य धन्य कहा और फिर उसको उपदेश देते हुए बोले कि हे व्याघ्र, यदि तू शांति की इच्छा करता है तो वैशाख के धर्मों का पालन कर। हे व्याघ्र, यहाँ पर धूप अत्यंत तेज है, ना छाया है ना पानी। इस कारण चलो कहीं दूसरी जगह जल पीकर छाया में बैठकर स्वस्थ चित्त से तुम्हारे सामने पाप नाशक महात्म का वर्णन करूँगा। व्याघ्र हाथ जोड़कर कहने लगा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर है, जहाँ फूलों से लदे हुए अनेक केत के वृक्ष हैं। वहाँ निश्चय ही चित्त प्रसन्न होगा। व्याघ्र की ये बात सुनकर शंख मुनि उसके साथ चल दिए और थोड़ी दूर पर जाकर उन्होंने देखा कि एक निर्मल सरोवर है। मुनि ने उस सरोवर में स्नान किया, फिर देव पूजन कर व्याघ्र के लाए हुए शर्मा नाशक मीठे केत के फल खाए। तत्पश्चात व्याघ्र कहने लगा कि महात्मन, यदि आप मुझ पर कृपा करो तो ये बतलाइए कि कौन सा धर्म करने से मुझे व्याघ्र जैसी बुरी योनि मिली है। और फिर आपका सत्संग हुआ। मुनि हंसकर कहने लगे कि तुम शाकल नगर में वेद पाठी ब्राह्मण थे। तुम्हारा नाम स्तंभ और गोत्र भी श्रीवत्स है। एक वेश्या से तुम्हारा प्रेम था, उसी की संगति दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया तथा शूद्र के समान रहने लगे। इस प्रकार तुमने आचारहीन होकर धर्म का त्याग किया। परंतु तुम्हारी स्त्री जो अत्यंत रूपवती थी, तुम्हारी और वेश्या की सेवा किया करती थी। तुम दोनों पलंग पर सोते, वह नीचे सोती, तुम्हारे पैर धोया करती थी। वेश्या के मना करने पर भी वह पतिव्रता वेश्या सहित तुम्हारी सेवा करती थी। एक दिन तुमने भैंस का दूध और मलाई खाई तथा तिल भी खा लिए। इस उपच भोजन से तुमको दस्त और वमन दोनों होने लगे और फिर दारुण भगदड़ रोग हो गया। जब तक घर में धन रहा, वेश्या भी वहीं रही, फिर सब धन लेकर वह भी चली गई। इस पर तुमको बड़ी घृणा हुई। तुमने अपनी पतिव्रता स्त्री से कहा कि मैं अत्यंत निष्ठुर और वेश्यागामी हूँ। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ उपकार नहीं किया। जो अपनी नम्र भार्या का मान नहीं करते, वे 15 जन्म तक नपुंसकी होते हैं। मैं रात दिन महात्मा और तेरी अवज्ञा करने से निश्चय ही पाप योनि में पड़ूंगा। तेरे विनीत भाव पर भी मैं सदा क्रोध ही करता रहा हूँ। इस प्रकार कहने पर तुम्हारी स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी कि स्वामी, आप ऐसा क्यों कहते हो?
मैंने आप पर कभी क्रोध नहीं किया। यदि मुझको कुछ दुख प्राप्त हुआ हो तो मेरे कर्मों का ही फल है। तुम मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। जो स्त्री अपने पति के क्रोध को सहन करे वही साध्वी है। ऐसा कहकर वे अपने पिता व भाई के घर से कुछ धन लाकर तुम्हारी सेवा करती रही। फिर दिन रात मलमूत्र धोकर तुमको शुद्ध रखती तथा कीड़े आदि भी निकालती थी। रात दिन नींद आदि त्याग कर अपने भर्ता के दुख से दुखी होकर कहती, हे पितृश्वरों, तुम मेरे पति को रोग से मुक्त करो तथा मेरे पति को पापहीन करो। तब महात्मा देवल वैशाख में गर्मी के मारे संध्या समय तुम्हारे घर आए। उसको देख तुम्हारी स्त्री कहने लगी कि अब मैं वैद्य मेरे घर आ गए हैं, अब इनके द्वारा मेरे पति का रोग नष्ट हो जाएगा। उनके चरण धोकर तुम्हारी स्त्री ने अपने सिर पर वह चरणों तक छिड़क लिया। फिर महात्मा को गर्मी से व्याकुल देख शरबत भी पिलाया। दूसरे दिन प्रातः वह महात्मा चले गए। उधर तुमको सन्निपात हो गया। जब तुम्हारी स्त्री ने तुमको त्रिकुटा पिलाया तो तुमने उसकी उंगली को ही काट लिया। तभी तेरे दांत भिज गए और उंगली तेरे मुख में ही रह गई। ठीक इसी अवस्था में तुम्हारी मृत्यु भी हो गई और उसी वेश्या के ध्यान में तुम्हारे प्राण भी निकल गए। तब तुम्हारी चिंता के साथ ही वह भी सती हो गई। इस प्रकार सती होने तथा वैशाख में शरबत पिलाने, चरणों तक सिर पर छिड़कने से वह सदगति को प्राप्त हो गई। यद्यपि तेरे सारे पाप नाश हो गए थे, परंतु अंत समय वैश्या का ध्यान करने से तूने व्याघ्र के घर में जन्म लिया। इसी कारण तू सदा हिंसा में ही लगा रहता है और चित्त उद्योग में रहता है। तूने अपनी स्त्री को शरबत पिलाने की आज्ञा दी थी, इसी कारण व्याघ्र योनि पाकर भी धर्म पूछने की तेरी सद्बुद्धि रही है। तूने भी मुनि के चरणों का जल अपने सिर पर छिड़का था, इसी से तुझे सद्गति प्राप्त हुई है। तुमने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए वे सब तुमको बतलाए। तेरे ये सारे पाप पुण्य मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं। अब तुम्हारी कोई और गुप्त बात पूछने की इच्छा हो तो वह भी मुझसे पूछ लो। मेरा चित्त शुद्ध हो गया है, अतः तेरा कल्याण हो। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। बैसाख महीने में बांदरी की कहानी सुननी चाहिए। एक राजा था जो बैसाख महीने में खूब सवेरे उठकर रोज आना गंगा जी नहाया करता था। राजा का हुक्म था कि मेरे से पहले कोई गंगा जी नहीं नहावे। एक बांदरी रोज राजा से पहले नहा लेती थी। राजा जब नहाने जाता तो उसको पानी हिलता डुलता देखकर राजा को शक हुआ कि मेरे से पहले कोई नहाता है। राजा ने पहरा लगा दिया। गंगा किनारे एक पेड़ था जिस पर एक बांदरी बैठी रहती थी, जो राजा के नहाने के पहले ही नहाकर फिर पेड़ पर बैठ जाती। इस तरह नहाते नहाते बैसाख पूरा हो गया। एक दिन बांदरी को सिपाहियों ने देख लिया और राजा के पास ले गए और बोले, आपसे पहले बांदरी नहाती थी। राजा का प्रण था कि जो भी लुगाई मेरे से पहले नहाती होगी उसी के साथ तेरा विवाह करूँगा, उसी के साथ मैं विवाह करूँगा। इसलिए राजा ने बांदरी से विवाह कर लिया। बैसाख नहाने के पुण्य से बांदरी के गर्भ रह गया। पूरे महीने हो गए। तब बांदरी ने राजा से पूछा कि बच्चा होने के समय मेरे को क्या करना है। तब राजा ने महल में टाली बंधवा दी और कहा कि तेरे जब दर्द लगे तब टाली बजा देना, तब मैं आकर के सब बंदोबस्त कर दूंगा। राजा की और भी रानियां थी जिसके कोई औलाद नहीं थी। बांदरी का बच्चा होने का सुनकर उनको नहीं सुहाया। टाली बंदी देखकर बांदरी ने से रानियों ने पूछा कि ये टाली क्यों बांधी है। तब बांदरी बोली कि बच्चा होने के समय राजा को बुलाने के लिए। रानियां बोली कि एक बार बजा के तो देख। तब बांदरी ने टाली बजाई और राजा आ गया। आकर पूछा तो बांदरी बोली कि रानियों के कहने से टाली बजाई है। तब रानियां बोली कि ये तो जानवर है, क्या पता कितनी बार बजाएगी। थोड़े दिन बाद जब बांदरी के बच्चा होने लगा तब बांदरी ने टाली बहुत बजाई पर राजा आया नहीं। तब वो रानियों से पूछती है कि बच्चा कैसे पैदा करूं। तब वो बोली कि आँख में तो पट्टी बांध ले और उखल में सिर दे दें। बांदरी के बैसाख नहाने के पुण्य से बहुत सुंदर बालक हुआ। होती ही रानियों ने उसे दासी को दे दिया। कहा कि इसे नदी में फेंका और बांदरी के भाटा रख दिया और राजा से कहलवा भेजा कि बांदरी के भाटा हुआ है। राजा ने संतोष कर लिया कि जब और रानियों के कोई औलाद नहीं हुई तो इसके कैसे होगी। उधर दासी ने बच्चे को नदी में नहीं डुबाया और कुम्हार की माटी के पास रख दिया।
जब कुम्हार व कुम्हारी माटी लेने आए तो देखा कि बहुत सुंदर बालक है। तो वो बोले कि अपने कोई औलाद नहीं है, भगवान ने दे दी है, अगर तू इसे पाल पोस लेवे तो अपने घर ले चले। कुम्हारी राजी हो गई, पाल पोस करके बड़ा कर दिया। लड़के के इस बात का पता था कि बांदरी के लड़का हुआ है और दासी को मारने के लिए रानियों ने दे दिया था। एक दिन लड़का माटी के हाथी घोड़ा बनाकर कुएं पर आया और दासियां भी पानी भरने आई। तब लड़का कहने लगा कि मेरे माटी के हाथी घोड़ा पानी पी लो। तब दासी बोली कि कभी माटी के भी हाथी घोड़ा पानी पीते हैं क्या? तब वो बोला कि कभी बांदरी के भी भाटा हुआ क्या? यही बात दासियों ने रानी से जा कर के कह दी। तब रानी ने कुम्हार के लड़के के लिए जहर के लड्डू बना करके भेज दिए। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू गोंदगिरी के बन गए। दूसरे दिन रानी ने दासी को भेजा कि देख के आ लड़का मरा या नहीं। लड़का मरा नहीं। तब रानी ने जिद करके कुम्हार को बस्ती से ही निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लग गया। घनघोर के दिन आए। लड़का 108 करवा 108 गोली लेकर खड़े में पानी भर करके बैठ गया। जब राजा की और साहूकार की बेटियां घनघोर की माटी लेने आई तब पहले बगीचे में खेलने झूलने लगी। खेलते खेलते उनको प्यास लगी, तब लड़के से पानी मांगने लगी। लड़का कहने लगा कि मेरे पास गोली है, वो खाती जाओ, पानी पीती जाओ और मेरे बाहर के फिरती जाओ। पहले तो लड़कियां मानी नहीं, फिर प्यास के कारण राजी हो गई। लड़के ने अपने सामने आग जगा ली और लड़कियों को गोली खिलाता गया, पानी पिलाता गया, अपने चारों तरफ फिराता गया। सब लड़कियों के गर्भ रह गया। उनके माँ बापों ने उनका सावा निकलवाया तो पंडित बोला कि इनका तो विवाह ही हो गया है। बाद में उनके माँ बापों को उनके गर्भ रहने का भी पता चला। तब उन्होंने पूछा कि ये सब कैसे हुआ। लड़कियों ने लड़के की सारी बात बता दी। ये बात सुनकर सारे कुम्हार के पास गए और बोले कि तेरे लड़के ने इन सारी लड़कियों से फेरे ले लिए हैं, अब इनको तू ही रख। तब कुम्हार ने कहा कि मैं इतनी सारी लड़कियों को कैसे पालूंगा। तब उनके माँ बापों ने बहुत सारे धन के साथ छोरियों को विदा कर दिया। कुम्हार के 108 बहुएं आई, 108 पोते हो गए। एक दिन लड़के ने कुम्हार से कहा कि अपने इतनी सारी बहुएं, इतने सारे पोते हो गए, अपने सारी नगरी को जिम्मा। कुम्हार ने सारी नगरी में राजा रानियों को न्योता दे दिया। बांदरी को छोड़कर राजा का सारा परिवार आ गया। तब लड़के ने राजा से बांदरी को बुलाने की आज्ञा भी ली और उसे सोने की पालकी में बिठा करके ले आया। तब अपनी बहुओं को कह दिया कि बांदरी हमारे जन्म की माता है, इसे सोने की मोहरें देती जाओ, पोता गोदी में देती जाओ और पैर छूती जाओ। बांदरी ने सभी को आशीर्वाद दिया। राजा के ये बात समझ में नहीं आई कि लड़का बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। रानियां समझ गईं, बोली कि हमारा तो अपमान हो रहा है, हम तो यहाँ से जा रही हैं। तब राजा ने पूछा कि तू बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। तब वो बोला कि ये तो हमारे जन्म की माता है। पिछली सारी बात बता दी। जो दासी उसे नदी में गिरने गई थी वो भी वहाँ पर बैठी थी। दासी ने राजा को सारी बात बता दी। राजा ने तो सारी रानियों को दुहाक दे दिया और बांदरी सारी बहुआ पोता लड़के को गाजा बाजा के साथ घर ले गई। सबको अलग अलग महल बनवा दिया। लड़का राज करने लग गया। तब राजा ने कुम्हार से भी कहा कि तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। कर कुम्हार राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उन्हें बहुत सारा धन दे दिया। सारी दुनिया कहने लगी कि बैसाख नहाने का इतना फल है तो सबको नहाना चाहिए। बांदरी बैसाख नहाई तो राजा का राज पाई। एक बेटा, 108 बहुआ, 7800 पोत पाई। हे भगवान, जैसे बांदरी को सुख संपत्ति मिली वैसी सबको देना। कहने सुनने और हुंकार भरने वाले को भी देना। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। राम रस पीले रे पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी हो। राम रस पीले रे पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी। पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी, पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी, पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी, पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी हो। राम रस पीले रे पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी। आया था हरि भजन करन को, आया था हरि भजन करन को, भूल गया नादान बतावे मेरे गुरु ज्ञानी। भूल गया नादान बतावे मेरे गुरु ज्ञानी हो। राम रस पीले रे पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी।
मोह माया में फंसा बांवरे, मोह माया में फंसा बांवरे, मकड़ी जैसा जाल बतावे मेरे गुरु ज्ञानी। हो मकड़ी जैसा जाल बतावे मेरे गुरु ज्ञानी। हो राम रस पीले रे पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी। बोल साचे दरबार की जय। कथा समाप्त होत है, विदा हुए हनुमान। राम तो लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो दीन दयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत मुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि सब विधि संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोल साचे दरबार की जय। बोल श्री विष्णु भगवान की जय।